हेलो दोस्तों, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर को कवर करने वाले हैं। जानेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखिए, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक पार्ट लिए हैं हम, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसका टॉपिक है। इसमें जो रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, उसमें उसका कंसंट्रेशन का पावर यानी 2 होना चाहिए, वही होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर, मान लो कोई एक रिएक्शन ए है और रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। मान लो इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे उसका कंसंट्रेशन C नॉट है। अभी उसका टाइम 0 है, यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट में कुछ बनेगा नहीं, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे 0। मान लो आफ्टर टाइम t बराबर उसका कंसंट्रेशन कुछ हो जाता है, यानी Ct मान लेते हैं इसको, ठीक है। जब टाइम बढ़ गया, रिएक्शन कर लिया, तो प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। मान लो ये Pt बना रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से लिख सकते हैं, एक डिफरेंशियल रेट लॉ और एक सिंपल रेट लॉ। सबसे पहले हम लोग कोई ले लेते हैं, सिंपल या डिफरेंशियल। पहले सिंपल ले लेते हैं, सिंपल रेट लॉ। सिंपल रेट लॉ क्या होता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कोई भी ले सकते हो, हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं और उसका पावर 2, यानी सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि जो मतलब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें ए प्लस बी, यानी उसमें हम लोग ए और बी को दोनों का कंसंट्रेशन 1 लेंगे, यानी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू, डायरेक्टली हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या होगा? रेट कांस्टेंट K। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो क्या होता है? डिफरेंशियल रेट लो होता है R इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिए है? क्योंकि यहाँ हम रिएक्टेंट के लिए लिए, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन क्यों होता है? देखो, जब रिएक्शन कर चुका है तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में कुछ कमी आएगा, प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मेशन होगा, तब प्रोडक्ट जब बनता है तो वो पॉजिटिव होता जाता है, तो इसको इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं और रिएक्टेंट को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे। इक्वेट फर्स्ट और सेकेंड वी गेट क्या होगा? जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, ठीक है। इसको अब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो हम इसको जब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी टर्म अगर डिफरेंशिएशन में हो तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, और जब कोई टर्म इंटीग्रेशन के टर्म में हो तो उसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस टाइप को इस साइड हम ले जाते हैं, तो d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू, इस साइड को हम इधर ही रहने देते हैं, माइनस K कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। यह कंसंट्रेशन के टर्म में है, यह भी कंसंट्रेशन के टर्म में है, यह टाइम के टर्म में है, तो कंसंट्रेशन मतलब एक साइड लाते हैं हम लोग, d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K dt।
ठीक है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन जा रहा है, मतलब इनिशियल कुछ और था, फाइनल कुछ और बन जा रहा है। यहाँ पे लिमिट लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट कुछ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोअर होता है या अपर होता है। तो लोअर क्या है, मतलब इनिशियल क्या है सी नॉट, और फाइनल क्या है सी टी। यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टी, ठीक है, मान लेते हैं टी यही है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/- कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा सी टी, यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू, और उसके अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा t, यहाँ टाइम का टर्म है, यहाँ पे t ले लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे t, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो -1/c नॉट, ठीक है। या यहाँ पे माइनस है, या माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के टी, ठीक है, ठीक है। अब इस माइनस को हम इसमें गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/ct माइनस 1/c नॉट इज इक्वल टू के टी। यह हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आ गया। इसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग हाफ लाइफ जानेंगे, उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। टाइम कंप्लीशन में क्या जाता है, यानी जब कंसंट्रेशन यानी रिएक्शन आधा हो जाए, यानी रिएक्ट करके मतलब प्रोडक्ट आधा बना ले, तब उस समय क्या होगा इसका, यानी T50, इसे T50 कहा जाता है, T50% और T1/2 यानी T हाफ, ठीक है। क्या इक्वेशन हम लोगों का क्या आया है, इक्वेशन हम लोगों का आया है 1/CT माइनस 1/C नॉट इज इक्वल टू KT, C नॉट इज इक्वल टू KT। इसको हम इसे ले लेते हैं, KT इज इक्वल टू 1/CT माइनस 1/C नॉट, यानी T हाफ हम लोगों को निकालना है T50% और या T1/2, क्या होगा 1/K, उसके बाद में 1/CT, यानी फाइनल इनिशियल का आधा हो जा रहा है, तो CT क्या हो जाएगा C0/2 माइनस C नॉट, ठीक है। यह हम लोग आ गए। इसके बाद हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 1/K, इसके बाद में क्या हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा C नॉट, ठीक है, माइनस C नॉट 1/C नॉट, ठीक है। इसके बाद आएगा हम लोगों का 1/K 2 माइनस 1/C नॉट, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 1/K C नॉट। यह हम लोगों का हाफ लाइफ आ गया। हाफ लाइफ कितना है T50% और T1/2 कितना है हम लोगों का आया है 1/K C नॉट, यहाँ पे 1/K C नॉट, यानी T50 क्या हो रहा है, या T50 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है, और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हम लोग हाफ लाइफ जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन यूनिट क्या होता है, इसका होता है पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट यही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में और कुछ गलती हुआ तो वहाँ पे बताएं, उसको हम सुधार करेंगे। थैंक यू।